अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जनरल इलेक्शन 2024 में उम्मीदवारान एमएनए और एमपीए किस तरह अपना पोलिंग एजेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पोलिंग एजेंट बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। पोलिंग एजेंट उम्मीदवारान एमएनए और उम्मीदवारान एमपीए मुकर्रर कर सकते हैं। पोलिंग एजेंट मुकाबला करने वाला उम्मीदवार या उसका इंतखाबी एजेंट पोलिंग शुरू होने से पहले या उसके दौरान हर पोलिंग के लिए मुकर्रर कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा पोलिंग एजेंटों को स्टेशन बनाएं और उन्हें नोटिस देंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को खत लिखकर तकरीरी के बारे में बताना। नंबर 2, ज़ैली दफा 1 के तहत पोलिंग एजेंट की तकरीरी हो सकती है। किसी भी वक्त उम्मीदवार या उसके इंतखाबी एजेंट के जरिए मनसूख किया जाए और जब ऐसा हो मनसूख कर दिया गया या पोलिंग एजेंट की मौत की सूरत में किसी दूसरे शख्स को पोलिंग एजेंट मुकर्रर कर सकता है या उसका इंतखाबी एजेंट बतौर पोलिंग एजेंट और उस तरह का नोटिस तकरीरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दी जाएगी। कोई भी एमएनए या एमपीए अपने इलाके के वोटर्स को पोलिंग एजेंट बना सकता है। जनरल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान 2024 और पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उम्मीदवारान एमएनए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और एमपीए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के उम्मीदवारान किस तरह अपना पोलिंग एजेंट मुकर्रर कर सकते हैं और पोलिंग एजेंट की क्या जिम्मेदारी है। पोलिंग एजेंट्स के लिए ज़ाब्ता इखलाक। पोलिंग एजेंट को खुद को इंतखाबी अमल और मुतलका से वाकिफ होना चाहिए, कवानीन और ज़ाब्ता इखलाक, ताकि उसे किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। पोलिंग स्टेशन पर अपने फराइज को मौसर अंदाज में सर अंजाम देना। नंबर 2, पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने के लिए जरूरी है कि पोलिंग एजेंट को उम्मीदवार या इंतखाबी एजेंट से उसके साथ अथॉरिटी लेटर हासिल करें। बैच, शनासी कार्ड और असल कौमी शनासी कार्ड उनके बगैर, दस्तावेजात के बगैर पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। नंबर 3, पोलिंग एजेंट अपने नाम पर मुश्तमिल बैच, शनासी कार्ड दिखाएगा। उम्मीदवार का नाम, उसका एनआईसी नंबर और हलके का नाम और नंबर और पोलिंग के दिन हर वक्त उसके सीने पर पोलिंग स्टेशन का नाम होता है। ताहम बैज या शनासी कार्ड किसी भी सूरत में फरीक की अक्कासी नहीं करेगा। नंबर 4, पोलिंग एजेंट किसी वोटर से अपने उम्मीदवार के लिए वोट तलब नहीं करेगा। पोलिंग स्टेशन या पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर के दायरे में सफा 10/11। नंबर 5, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के शुरू होने से पहले खाली बैलेट बॉक्स दिखाए जाने के बाद पोलिंग एजेंट को अपनी तफसीलात फॉर्म 42 में दर्ज करनी चाहिए। बयान पोलिंग शुरू होने से पहले बैलेट बॉक्स बैलेट बॉक्स के मुआयने के बारे में उसके खिलाफ दस्तखत करें। तफसीलात और उसके खिलाफ अंगूठे का निशान लगाया। नंबर 6, बैलेट बॉक्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट के जरिए सील करने के बाद अगर वो चाहे तो बैलेट बॉक्स में अपनी मोहर लगा सकता है। इसी तरह एक बैलेट के बाद बॉक्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर सील कर देता है, जिसके
भरे होने के बाद मजीद नहीं हो सकता। बैलेट पेपर्स वसूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोलिंग एजेंट अगर चाहे तो अपना डाल सकता है। इस बैलेट बॉक्स पर भी मोहर लगाएं। नंबर 7, पोलिंग एजेंट किसी भी वोटर पर उसकी बुनियाद पर इतराज कर सकता है कि वोटर के पास है पहले ही इसी या किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन में वोट दिया है या नहीं। जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, पोलिंग एजेंट को बाद में चैलेंज के बारे में खुद को मुतमईन करते हुए मामले को इल्म में लाते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग के सामने ऑफिसर या बतौर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिससे वो जिम्मेदारी ले सकता है। अदालत में इल्जाम साबित करें। इस तरह के हर चैलेंज के लिए वो फीस जमा कराएगा। 100 रुपए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास मुनासिब रसीद के खिलाफ। नंबर 8, पोलिंग एजेंट सिर्फ ऐसे शख्स पर इतराज करे जिसके बारे में उसके पास है ये यकीन करने के मकूल वजह है कि वो हकीकी वोटर नहीं है, उसे नहीं उठाना चाहिए बगैर किसी वजह के हर वोटर पर इतराज, क्योंकि ये अमल रुकावट का बायस बन सकता है। पोलिंग के अमल में इसलिए इजाजत नहीं दी जा सकती। नंबर 9, अगर पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन पर कोई बेज़ाब्तगी दिखाता है। 9, अगर पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन पर कोई बेज़ाब्तगी देखता है तो वो उठा सकता है, ताहम इस पर इतराज पोलिंग एजेंट के लिए जरूरी है। दोस्ताना और महज़ब अंदाज में इतराज। नंबर 10, पोलिंग एजेंट को मालूम होना चाहिए कि ऐसे वोटर जो नबीना हैं या दूसरी सूरत में जरूरत है वोट देने में मदद कानून के जरिए किसी भी फर्द को अपने साथ मुंतखब करने की इजाजत है। अपने बैलेट पेपर पर निशान लगाने में उनकी मदद करने के लिए उन्हें स्क्रीन शुदा डब्बे में ले जाएं। ताहम कानून मजीद फराहम करता है कि उम्मीदवार या उसका इंतखाब या पोलिंग एजेंट ऐसे वोटर्स के साथ नहीं जा सकता, इसलिए ऐसी इमदाद पर इतराज से बचना चाहिए। नंबर 11, कोई पोलिंग एजेंट सरकारी काम में किसी भी तरह से मुदाखलत या रुकावट पैदा नहीं करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर या का काम काज पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी करने के लिए तैनात सिक्योरिटी एहलकार। नंबर 12, कोई पोलिंग एजेंट किसी भी शक्ल या अंदाज में उसके खिलाफ तशद्दुद का सहारा नहीं लेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर या सिक्योरिटी एहलकार या कोई दूसरा शख्स जो सरकारी तौर पर पोलिंग स्टेशन पर काम करने के लिए तैनात किया गया हो। नंबर 13, पोलिंग एजेंटों को खवातीन वोटर्स का एहतराम करना चाहिए और उसे ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसा अमल जिससे खवातीन वोटर्स के लिए वोट डालना मुश्किल हो जाए। नंबर 14, जब पोलिंग ऑफिसर वोटर का नंबर और नाम कॉल करता है जैसा कि दर्ज किया गया है, इंतखाबी फरिश्त पोलिंग एजेंट को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि वो काबिल हो। उस वोटर का नाम उसके इंतखाबी फरिश्तों की कॉपी से निकाल देना। नंबर 15, पोलिंग एजेंट को ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं करनी चाहिए जिसमें रुकावट पैदा हो का हमवार इनकाद या जो अमनो अमान की सूरत हाल को जन्म दे सकता है। पोलिंग स्टेशन। नंबर 16, पोलिंग एजेंट को वोटिंग की राजदारी को बरकरार रखना चाहिए
اور اسے خلاف ورزی میں مدد نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی قیمت پر ووٹنگ کی رازداری۔ نمبر 17، پولنگ ایجنٹ کو اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے کہ قانون کے تحت صدارت افسر اگر ضروری سمجھے تو اپنی تحریک کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کر سکتا ہے۔ مقابلہ کرنے والے امیدوار الیکشن ایجنٹ یا پولنگ ایجنٹ کی درخواست پر تاہم دوبارہ گنتی پریزائڈنگ آفیسر صرف ایک بار کرے گا، لہذا پولنگ ایجنٹ کو مزید دوبارہ گنتی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دوبارہ گنتی کی گئی ہے پریزائڈنگ آفیسر۔ نمبر 18، پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے درخواست کرنے پر پولنگ ایجنٹ کو اپنی فارم 45 گنتی کا نتیجہ اور فارم 46 بیلٹ پیپر اکاؤنٹ پر دستخط پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے تیار۔ نمبر 19، پولنگ ایجنٹ کو لازمی طور پر فارم 45 کی کاپی حاصل کرنی چاہیے، گنتی کا نتیجہ اور پریزائڈنگ آفیسر سے فارم 46 بیلٹ پیپر اکاؤنٹ اور اس سے ایک دیں۔ مذکورہ بالا کاپیاں حاصل کرنے کی رسید۔ نمبر 20، پولنگ ایجنٹ کو بھی اپنے دستخط فارم 43 ٹینڈر شدہ ووٹوں کی فہرست پر ڈالنے چاہیے اور فارم 44 چیلنج شدہ ووٹوں کی فہرست جب پریزائڈنگ آفیسر کے ذریعے درخواست کی جائے۔ نمبر 21، اس طرح پولنگ ایجنٹ کو اپنے دستخط تیار کردہ پیکٹوں پر لگانے چاہیے، افسران نے بھی سیل کر دیا۔ نمبر 22، پولنگ ایجنٹ اگر چاہے تو تیار کردہ پیکٹوں پر اپنی مہر لگا سکتا ہے اور پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے سیل کر دیا گیا۔ نمبر 23، پولنگ ایجنٹ پریزائڈنگ آفیسر پر غیر ضروری طور پر الزام نہیں لگائے گا، منصفانہ فیصلے کریں گے اور نہ ہی اس پر بے بنیاد الزامات لگائے جائیں گے۔ نمبر 24، پولنگ ایجنٹ کو اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہونا چاہیے کہ پریزائڈنگ آفیسر زیر اثر ہے۔ پولنگ اسٹیشنوں میں پولنگ کی سرگرمیاں اس کے مطابق کرنے کی قانونی ذمہ داری قانون کے ساتھ، لہذا پولنگ ایجنٹ کے معاملات میں بے جا مداخلت سے گریز کیا جائے۔ پریزائڈنگ آفیسر، تھینک یو سو مچ، یو ٹیک کیئر، بائے۔